भीम सिंह साहब जो हैं उन्होंने इस पार्टी की जो है बुनियाद डाली थी, नेशनल पैंथर्स पार्टी की, और बाद में जो है उनकी जो मिसेस हैं वो भी एडवोकेट हैं। अब वो भी दुनिया में नहीं है, 23 में शायद उनकी जो है वफात हो गई थी, जिनका नाम जया माला है। वो भी खुद जो है एडवोकेट रह चुकी हैं। दोनों ने इस पार्टी की फाउंडेशन डाली और एक वक्त ऐसा था कि उधमपुर की चारों सीटें जो हैं वो नेशनल पैंथर्स पार्टी के पास ही रही। और भीम सिंह साहब के बारे में ज़रूर कहना चाहूँगा कि वो एक खुद मुख्तार लीडर रहे हैं। वो पहले कांग्रेस में थे, 1982 में स्प्लिट हो गया, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई पैंथर्स पार्टी। उस वक्त मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब जिंदा थे। उन्होंने, अगर आप असेंबली का रिकॉर्ड देखेंगे तो जब उन्होंने देखा कि भीम सिंह जो कांग्रेस से निकलकर अपनी एक पार्टी बनाई जिसका नाम उन्होंने जो है पैंथर्स पार्टी रखा, तो यू कैन सी दिस स्टेटमेंट ऑन द रिकॉर्ड ऑफ असेंबली। वहां पे शेख साहब ने उनसे कहा था कि भीम साहब, इट वॉज बेटर दैट यू आर द ह्यूमन बीइंग, व्हाई यू हैव टर्न्ड एज एन एनिमल। और जिसके जवाब में भीम सिंह साहब ने उनसे कहा था कि यहाँ पे बहुत खतरनाक जानवर बैठे हैं और उसके लिए हमें पैंथर बनना पड़ा। खैर, ये तो उस वक्त सियासी बातें हुआ करती थी। और उसके बाद जो है उन्होंने वहाँ की सीट जीत ली थी, मेरे ख्याल से इट वॉज 1988। लेकिन कुछ वजूहात की बिना पे जो है उस वक्त उनको दिखाया गया था कि ये हार गए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस किया, सुप्रीम कोर्ट में वो केस जीत गए कि हाँ इसमें रिगिंग हुई है इलेक्शन में। असल में जीत जो है भीम सिंह गए थे, लेकिन तब तक पार्लियामेंट की वो टर्म जो है हो गई थी। और साथ ही में 1992 में भीम सिंह साहब ने दिल्ली जाकर LK आडवाणी के खिलाफ पार्लियामेंट्री इलेक्शंस लड़े थे। और ये एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने सबसे पहले जम्मू कश्मीर में 370 और 35A को हटाने की बात की थी। लेकिन ये भी ऑन रिकॉर्ड है कि इन्होंने फ़लस्तीन को एक इंडिपेंडेंट स्टेट, सॉवरेन स्टेट बनाने के लिए जो है यहाँ पे एहतिजाजी मुजाहरे किए। यहाँ पे ही नहीं बल्कि दिल्ली में भी इन्होंने एहतिजाजी मुजाहरे जो है करते रहे हैं। और साथ ही में 2019 में जब यहाँ पे 370 हटाया गया, उसके बाद हम जानते हैं फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, इन तमाम लीडरान को नजरबंद रखा गया था। भीम सिंह साहब जो है सुप्रीम कोर्ट चले गए और इन्होंने वहाँ पे पेटिशन की थी कि इन तमाम पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिहा किया जाए। और जब उनका देहांत हुआ तो हरीशदेव सिंह, जो कि असल में इनके निफ्यू हैं भीम सिंह साहब के, वो चाहते थे कि वो पार्टी के लीडर बने। लेकिन उसके बाद जो है जो उनका दूसरा कजिन है वालिक सिंह जिनका नाम है, उन्होंने इस पार्टी के बारे में सोनिया गांधी को लिखा कि हम इंडिया ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे, जबकि हरीशदेव सिंह ने कहा था कि नहीं जी हम इंडिया ब्लॉक का हिस्सा बनेंगे। तब से ये पार्टी स्प्लिट हो गई और इसीलिए आज हम जो है इसे JKNNPI ब्रैकेट में लिखा जाता है। और दूसरी जो है हरीशदेव सिंह साहब, वो तारिक भाई को याद होगा कि वो 2000 में जब PDP और कांग्रेस की सरकार थी, पैंथर्स पार्टी ने सपोर्ट दिया था और हरीशदेव सिंह साहब जो है एजुकेशन मिनिस्टर रहे थे। और जब वो एजुकेशन मिनिस्टर थे, उनके ही दौर में पहली बार ये फैसला लिया गया था कि सरकारी स्कूलों में क्लास अव्वल से ही, फर्स्ट क्लास से ही अंग्रेजी जो है पढ़ाई जाएगी। मेरा मजमूई तौर पर यह कहना है कि पैंथर्स पार्टी के जो चीफ रहे हैं भीम सिंह साहब, जब हम जम्मू कश्मीर की रिसेंट मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उनका भी जो इसमें किरदार रहा है वो नाकाबिल फरामोश है। और 1985 को तो आप कभी भूल ही नहीं सकते कि जब यहाँ की सरकार ने उन्हें जेल में डाला था, लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाकर उस केस को लड़ा। आज भी लॉ ऑफ टॉर्ट्स में पढ़ाते हैं लॉ स्टूडेंट्स को वो केस, कि जिसमें उनको 50,000 मुआवजा भी मिला और उस डिटेंशन को सुप्रीम कोर्ट ने इल्लीगल भी करार दिया। और मुदस्सिर